बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीआईटी साबिका पेपर्स को सॉल्व करना मैंने शुरू किया है और इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं इस पेपर का। और इससे पहले दो पेपर्स आईसीटी और कंप्यूटर नेटवर्क के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ये पेपर न्यू कोर्स 2023 में जो पहला एग्जाम हो चुका है उसी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पार्ट नंबर सी से आखिरी दो क्वेश्चन 5 और 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्पेशली अपने तलबा को मुखातिब करके कह रहा हूं कि जब आपने एक्सेल शुरू किया तो उस वक्त मैंने आपको लफ्ज बताया था स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्प्रेडशीट कॉमन नाउन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रॉपर नाउन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब बात की जाए तो उसका मतलब होगा कि ये स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोग्राम, उनका पैकेज, उनका एप्लीकेशन। अब जब स्प्रेडशीट की बात की जाए तो इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज है, जितने भी स्प्रेडशीट ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जिस तरह इसमें लोटस 1, 2, 3, इससे पहले लोटस 1, 2, 3 हुआ करता था और गूगल शीट, इन तमाम को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन जनरल फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। इसके जो खसूसियात हैं वो लिखें। ओके, तो जरा देखिए, पहले डिफाइन करते हैं कि स्प्रेडशीट हमारे पास क्या है। अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज स्प्रेडशीट्स और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। अब स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं। शीट्स जिसमें कॉलम और रोज होते हैं, उसमें हम डेटा एंटर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करना, मैनेज करना वगैरह। स्प्रेडशीट्स आर डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्मिंग अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। ईच इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। उसको सेल कहते हैं। इट कैन कंटेन, उसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं एंड फंक्शन। जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1, 2, 3, गूगल शीट वगैरह वगैरह आर द एग्जांपल ऑफ पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। Spreadsheets are very widely used for various tasks, including budgeting, financial analysis, data tracking, project management, scientific calculation, and many more. Due to their flexibility and ability to organize and manipulate data efficiently. तो ये हमारे पास, यहां तक अगर नहीं लिख सकते तो इसका सिर्फ जस्ट यहां तक आप इसको लिखे तो ये भी इसकी प्रॉपर तारीफ होगी। अब इनके जो जनरल फीचर्स है, खसूसियात क्या हैं। जनरल फीचर ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से उसके बहुत सारे खसूसियात हैं। इसमें नंबर 1, ग्रिड लेआउट। स्प्रेडशीट अगर आपने देखा है तो उसमें इस तरह के ग्रिड लेआउट होते हैं, ये इस तरह, ठीक है। तो उसकी बात है। सेकंड नंबर पर डेटा एंट्री, उसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। यूजर कैन इनपुट डेटा इनटू सेल, मेकिंग इट इजी टू क्रिएट लिस्ट, टेबल एंड डेटा बेसिस। 3 नंबर पर फार्मूलाज एंड फंक्शंस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वेरियस मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज और फंक्शंस। आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सेल फॉर्मेटिंग, सेल्स जिसमें होते हैं, ये इनका फीचर में इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट और ग्राफ उसमें क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन उसमें हम लगा सकते हैं। इसको बाकी को आप खुद पढ़ लिया करें। अगर मैं इसको रीड करके एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। 8 नंबर पर डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सेल में हम दूसरी जगह से डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह एक्सेस वगैरह में।
मल्टीपल शीट्स में हम कार्य कर सकते हैं एक वक्त में। 10 नंबर सेल रेफरेंसेस, जिस सेल को हम जाना चाहते हैं तो उसका रेफरेंस देते हैं। हेडर और फुटर्स इसमें है मौजूद हैं। डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैक्रोज उसमें बना सकते हैं, पाइवोट टेबल जो कि एक बहुत काम की चीज है, डेटा को लिंक कर सकते हैं दूसरी जगह, और आखिर में डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 16 लिखे, आप ज्यादा नहीं तो 8-10 तक कम से कम लिख दिया करें दोस्तों, अगर पेपर में आ जाए। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल तो नहीं, लेकिन ये इसी तरह का जो जिन दोस्तों ने एक्सेल को प्रैक्टिकली किया हुआ है वो इस क्वेश्चन को वेरी इजीली वो ये इस क्वेश्चन तकरीबन आंसर आप 5 मिनट में लिख सकते हैं, 5 मिनट से भी कम वक्त में। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंसीडर द एक्सेल टेबल। ये टेबल हमें दिया गया है, ये कॉलम्स है इस तरह और ये रोज है, ठीक है। आप जरा देखते जाएं। पहले नंबर पर सीरियल नंबर लिखे 1 से 5 तक सीरियल नंबर है, और दूसरे कॉलम में सेल ये लिखा है सिटीज है, ठीक है। और ये क्वार्टर वन पहले 3 महीनों में इसका जो सेल हुआ करते हैं मोबाइल फोन के हैं, स्मार्टफोन का 2022 में इनके जो सेल होते हैं, मोबाइल फरोख्त होते हैं, पहले 3 महीनों में, दूसरे 3 महीनों में, तीसरे 3 और चौथे 3, पूरे साल में। क्वार्टर कहते हैं पाव को, चौथा हिस्सा, ठीक है। तो ये टेबल दिया गया। अब इसमें से लिखने क्वेश्चन क्या करने हैं, इसको सॉल्व करने हैं, तो ये इस पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल सेल। अब टोटल सेल को देखें यहां से यहां इसको टोटल करना है, सम फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है, ये क्या है, ये C3 में है, ये देखें सेल रो 3 है और ये C कॉलम में है। तो सम C3 और ये क्या है, ये F है, F7, बस इतनी सी बात है, ठीक है। C3 और D7 है, D7 है, F7 है, F7 है, सॉरी ये F7 है, D और F7 है। तो इसी को सम कर लें तो टोटल सेल निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इस पर है राइट अ फंक्शन फॉर काउंटिंग ऑल सच सेल विच आर लेस देन 300,000। अब देखिए ये कहते हैं कि इसमें वो जो 3000 से कम है उसको काउंट करे, 3000 से कम है, जिस तरह ये देखिए 28, ये 2000 और ये 2600, ये 2500, ये 2200 और ये 2500, इसको काउंट करे। तो काउंट एफ का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं। काउंट एफ क्या करना है, काउंट एफ C3 से लेकर F7 तक और लेस देन 300 लगा ले, बस काउंट हो जाएगी। और 3 नंबर क्वेश्चन है राइट फंक्शन फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट सेल वैल्यू, मैक्सिमम का है, बस ये तो मैक्स MAX मैक्स लगा ले और C3 से लेके F7 तक, ये तो इंतहाई इजी था। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर देखिए, सॉरी राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज सेल ऑफ लास्ट 2 क्वार्टर्स, इन 2 क्वार्टर्स का निकालना है। तो क्या करना है, एवरेज लिखे और E3, ये E है, E3 F7 इसका क्वार्टर निकल आएगा। और आखिर 5 नंबर राइट फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ ऑल सच सेल विच आर मोर देन 4000। तो सम एफ का फार्मूला लगेगा। सम एफ ये क्या है, C3 से F3 तक, F7 तक उसको सम करना है, लेकिन कंडीशन लगाना है ग्रेटर देन 4000, ग्रेटर देन 4000। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व किया है, ये आखिर पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो कि तमाम का सम मालूम करे, जितना सेल हो चुका है उसको मालूम करे, सम C3 F7, इंतहाई इजी। और दूसरा था वो सेल मालूम करे जो कि 3000 से कम हो। तो देखिए काउंट कर ले उसको, काउंट F C3 F7 और इसमें लेस देन 300 फिर हो गया। फिर बड़े से बड़ा सेल मालूम करे, आखिरी 2 क्वार्टर का, सॉरी टोटल का, बड़े से बड़ा चीज। ज्यादा सेल कब हुई है,
तो मैक्सिमम C3 F7, औसत मालूम करना है आखिरी 2 क्वार्टर का तो एवरेज E3 F7, और जो 4000 से ज्यादा सेल हुए हैं उसको सम करना है, तो सम इफ C3 F7 ग्रेटर देन 4000। तो ये हो गया दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर रहता है और पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो इसके बाद देखते हैं किस पेपर को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।